ये बुलडोजर सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्हें मालूम है यह मुसलमान का घर है और मुसलमान के ऊपर वार करना मतलब हिंदुओं की सहानुभूतियों को बटोरना। और मैं चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, अगर आप में दम है, अगर वास्तव में आप अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो, जाओ चला दो अजय मिश्रा के घर पे, टहनी के ऊपर, उनके घर पे चला दो बुलडोजर। उसने तो सरेआम जो है किसानों को कुचल दिया, एक पत्रकार को कुचल दिया। आराम से वीवीआईपी कमरों में, घरों में रहते हैं, मंच सजे सजाए मिलते हैं भाषण देने के लिए, लंबी लंबी छोड़ने के लिए, दौरे लगे रहते हैं इधर उधर आने जाने के लिए। पिछले 8 साल में किसी भी बात पे कहां बोले वो? तो यही तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे का आनंद लेते 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 इतनी नफरत आपस में बढ़ जाए कि मैं हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज रहूं। राजा यही तो चाहता है। अगर अपराध कोई एक करता है तो सजा सबको कैसे मिल सकती है, आप ये बता दो मुझे। अब फिर नुपुर शर्मा ने गलती की, आप पूरी भाजपा सरकार को सजा दे दो, सभी लोग पद से धड़ाधड़ इस्तीफा दे दो, प्रधानमंत्री जी को दे देना चाहिए इस्तीफा, गृह मंत्री जी को दे देना चाहिए इस्तीफा, देंगे ये? एक की गलती की सजा क्या सबको मिल सकती है? सवाल ये है कि बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर के काफ़ी कुछ लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, बड़े तबके के लोग जो हैं उसको विरोध भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लोग हैं और पूर्व जज भी हैं। और उसी को लेकर के जो है सुमोटो एक्शन लेने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई है पूर्व जजों की, 12 से ज़्यादा लोग गए हुए हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो सुमोटो एक्शन लेकर के जो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान इतना देर क्यों लगी, मैं तो ये कह रहा हूं, इतना टाइम क्यों लगा भाई? ये छोटी मोटी घटना थोड़ी है, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई किसी भी जो है अपराधी को सजा देने का एक प्रावधान होता है कि नहीं होता है? अब अगर आपको जनता ने मैंडेट दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश बन गए हो। ऐसा नहीं है कि तुम जो कह दोगे वो हो जाएगा। ये तो सरासर मखौल उड़ाया जा रहा है। और मैं तो हैरान ये हूं कि उच्चतम न्यायालय अभी तक क्यों नहीं जगा भाई? उसे स्वतः संज्ञान लेकर के उसे तो अभी तक जो है न्यायालय का मखौल उड़ाने के लिए जो है माना का केस कर देना चाहिए था योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। कैसे कोई कर सकता है ऐसा? और जब किसी एक घर पे आप बुलडोजर चलाते हो, मैंने कई एक बार ये कहा है कि वो बुलडोजर आप घर पे नहीं चलाते हो, उसमें रहने वाले तमाम लोग होते हैं, उनकी आप जो है ना, जो उम्मीद होती है ना, उनकी उम्मीद को कुचल देने का काम कर देते हो आप। भाई सजा एक, अगर अपराध कोई एक करता है तो सजा सबको कैसे मिल सकती है, आप ये बता दो मुझे। क्या इसी भाजपा पार्टी में, इसी आरएसएस में तमाम ऐसे लोग हैं? अब जैसे नुपुर शर्मा ने गलती की कि नहीं की, अब फिर नुपुर शर्मा ने गलती की, आप पूरी भाजपा सरकार को सजा दे दो, सभी लोग पद से धड़ाधड़ इस्तीफा दे दो, प्रधानमंत्री जी को दे देना चाहिए इस्तीफा, गृह मंत्री जी को दे देना चाहिए इस्तीफा, देंगे ये? एक की गलती की सजा क्या सबको मिल सकती है? तो ठीक इसी प्रकार जब आप तुम यहां एक की गलती, तुमने सिर्फ इतना कह दिया कि उसने ऐसा किया, ऐसी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए हमारी पार्टी से जो है इत्तेफाक नहीं रखती है। फिर किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई गलती की, उस एक व्यक्ति की सजा पूरे घर को कैसे दे सकते हो आप? इतना सा जवाब मुझे दे दो आप। और मैं चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, अगर आप में दम है, अगर वास्तव में आप अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो, जाओ चला दो अजय मिश्रा के घर पे, टहनी के ऊपर, उनके घर पे चला दो बुलडोजर। उसने तो सरेआम जो है किसानों को कुचल दिया, एक पत्रकार को कुचल दिया, उसके 52 वीडियो हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है कई एक बार उत्तर प्रदेश सरकार को। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्या मन में चल रहा है? मन में बिल्कुल, मन में तो ऐसा, देखो एक चीज और बता दूं, आप बहुत सुंदर एक लाइन है, मैं जनता से यह कहना चाहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। का समय आ गया है आपको सवाल पूछने का। जो भी पत्रकार इस तरीके से पूरे देश के तमाम मुद्दों को छोड़ करके नफरत को फैलाने में लगे, जाओ पूछो उनसे सवाल, सिखाओ उन्हें पत्रकारिता क्या होती है। अरे पत्रकारिता हमारे इस देश की तीसरी आंख होती है। जब शाम को व्यक्ति अपने घर में टेलीविजन को ऑन करता है तो इस उम्मीद से ऑन करता है कि हमें देश की सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि हम देश की सच्चाई नहीं जान सकते, हम काम धंधे में बिजी रहते हैं। वहां जब वो खोलता है हिंदू मुसलमान, शिवलिंग, मंदिर, मस्जिद, ये वो फलाना ढिमका, यही सब कुछ चलता रहता है। तो फिर क्या मन में चलता है? मन में सिर्फ ये चलता है कि अब जनता को स्वतः संज्ञान लेने का समय आ गया है। आपको जाति से, पंथ, मजहब, धर्म से ऊपर उठ करके अपने हिंदुस्तान को बचाने की ओर आपको कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमला
किसी के घर पे नहीं हो रहा है, बुलडोजर किसी के घर पे नहीं, ये हिंदुस्तान की अखंडता पे बुलडोजर चल रहा है, उसकी आत्मा पर बुलडोजर चल रहा है। क्या आप चाहते हो कि हिंदुस्तान टूट जाए? और अनैतिकता जब होती है किसी के साथ, आज बेशक आप हंस लो, कई सारे लोग होंगे जब मुस्लिमों पे पिटाई होती है ना, उसको वीडियो जब कोई देखता है हिंदू वर्ग का लोग, तो उसे लगता है हाँ बहुत गजब काम हो रहा है, गजब गजब इसकी तशरीफ सुझा दी। और जब हिंदू की पिटाई का वीडियो मुसलमान देखता है तो वो भी बड़ा खुश होता है, हाँ गजब गजब की पिटाई की। लेकिन क्या आपको इस बात का विश्वास है कि ये सब कुछ जिसको देख करके आप खुश हो रहे हो, एक दिन ये आपके साथ नहीं होगा, एक दिन आपके साथ नहीं होगा, फिर सामने वाला भी खड़ा नहीं होगा तुम्हारे साथ, वो भी आनंद लेकर खड़े होकर के। तो यही तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे का आनंद लेते 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 इतनी नफरत आपस में बढ़ जाए कि मैं हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज रहूं। राजा यही तो चाहता है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इससे जो है जो भी दंगा फसाद करने वाले जो लोग हैं उनकी टांगे कांप जाएंगी। कैसे कांप जाएंगी भाई? हमारे यहाँ कानून, मैं कह रहा हूं कानून इतना ढीला क्यों है, कानून इतना लचर क्यों है, और कानून के दो धाराएं क्यों है भाई? आशीष मिश्रा टेनी, अजय मिश्रा गृह मंत्रालय का बेटा, यदि ये कोई सामान्य आदमी का बेटा होता तो क्या उसके साथ इतना जितना प्यार से ट्रीटमेंट किया गया, कालीन बिछा बिछा करके उसके साथ 4-4 8-8 कूलर उसको दिए गए जेल में बैठ करके, इतनी वीवीआईपी व्यवस्थाएं दी गई, उसके ऊपर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो गई? तब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ही आकर के द लल्लन टॉप के इंटरव्यू पे ये कहा था कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई धीरे धीरे होती है, जांच पड़ताल होती है। तो भाई अचानक से ये बुलडोजर यहां कैसे चल रहा है? कोई दे सकता है इसका जवाब हमें? ये बुलडोजर सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्हें मालूम है ये मुसलमान का घर है, और मुसलमान के ऊपर वार करना मतलब हिंदुओं की सहानुभूतियों को बटोरना। बात समझ रहे हो कि नहीं? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इंसानियत के ऊपर जब जब अत्याचार किया जाता है उसका जवाब इंसानियत ही उसको देती है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि किसी को इतना दबाना, किसी को इतना सताना नहीं चाहिए कि उसकी हाय, क्योंकि हाय जो होती है ना वो बहुत बेबस और उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो लगती है ना किसी को, उसको नवस्ते नाबूद कर देती है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है उसको पूरी तरीके से। तो क्या जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के आपको लगता है कि मतलब क्या माहौल बनाया जाने की कोशिश किया जा रहा है आपके मन में? कार्रवाई कहां हो रही है, गुंडाई हो रही है सरेआम। समझ रहे हो ना? ये गुंडागर्दी है सरेआम। एक आईपीएस ऑफिसर वर्दी पहन करके ऐसे ऐसे ट्वीट करता है, उसे शर्म नहीं आती है? यहां पिटाई हो रही है, पुलिस वीडियो बना रहा है, वीडियो को वायरल करा रहा है, इनके नेता ट्वीट कर रहे हैं। आज हमारे कलेजे में ठंडक मिल गई भाई, कोई मर रहा है और तुम्हें ठंडक मिल रही है। देश सब कुछ देख रहा है, भूलेगा कुछ भी नहीं। और ये तानाशाही का जो भी रवैया है जिस तरीके से, और तानाशाहों का इतिहास में क्या क्या हाल हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। और अच्छा ये सब जो माहौल चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी कोई टिप्पणी नहीं आया है, और दूसरी तरफ पीएमओ की तरफ से जो है कई लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, तो क्या कुछ समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री भाई काहे बोलेंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो वो नेशनल विस्टा प्रोजेक्ट बन ही रहा है, आराम से वीवीआईपी कमरों में घरों में रहते हैं, मंच सजे सजाए मिलते हैं भाषण देने के लिए, लंबी लंबी छोड़ने के लिए, दौरे लगे रहते हैं इधर उधर आने जाने के लिए। पिछले 8 साल में किसी भी बात पे कहां बोले? वो थाली पिटवा दी हैं, सब कुछ करवा दिया तुमने, लेकिन देश को संदेश नहीं दे सके। एक इतना सब कुछ मखौल उड़ गया, देश की बेइज्जती हो गई पूरे जो है विश्व स्तर पर, बोला नहीं गया भाई साहब से, आप एक शब्द नहीं निकल सका आपके मुंह से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अतीत को इतना खोदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अतीत को खोदते खोदते ना इंसान का भविष्य बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है भविष्य पूरी तरीके से।